कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी आई थिंक इम्पॉर्टेंट साइकोथेरेपी का एस्पेक्ट है और ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत पॉपुलर है। उसकी वजह यह है कि इंसान की सोचों में अगर तब्दीली आए तो उसके इमोशंस, उसकी परसेप्शन, जिस तरह से वो देखता है, जिस तरह से वो महसूस करता है, जिस तरह से वो बिहेव करता है, उसमें चेंजेस आ सकते हैं। तो द मेन आइडिया ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी इज़ कि वो सोचें जो कि मनफी हैं, जो कि नेगेटिव हैं, जो कि आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं या खौफ क्रिएट कर रही हैं या किसी हद तक वो पैथोलॉजिकल है या नॉर्मल से हट के हैं, उसको एक्सप्लोर किया जाए और फिर एवेल्यूएट करने के बाद देखा जाए कि किस हद तक वो जो है एविडेंस बेस्ड है कि नहीं है, जस्टिफाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। और अगर वो समझ में आती है मरीज को कि हाँ मैं वाकई ये गलत सोच रहा था, तो उसके ऑल्टरनेट वे ऑफ थिंकिंग क्या हो सकते हैं, क्या तरीके से सोचा जा सकता है। तो इसमें 12 से 16 सेशंस होते हैं एवरेज। डिप्रेशन के हवाले से भी सीबीटी होती है जो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी कहलाती है। एंजाइटी के रेंज ऑफ डिसऑर्डर्स हैं, इसमें भी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का काम है। स्किज़ोफ्रेनिया जो कि साइकोसिस है, एबनॉर्मल बिहेवियर है और डिल्यूजन्स है, हेलुसिनेशंस हैं, इसमें भी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के साथ वो सेकेंडरी डिल्यूजन्स जो हैं वो चेंज की जा सकती हैं। प्राइमरी को तो आप चेंज नहीं कर सकते। बिल्कुल। और इसी तरह ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हो गए, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो गए, ग्रीफ इश्यूज हो गए एंड सो ऑन। नफ्सियात की जो रेंज ऑफ इलनेस हैं या डिसऑर्डर्स हैं, उनमें कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का बहुत मेजर रोल है कि साइकोथेरेपिस्ट थ्रू साइकोथेरेपी ओवरऑल हेल्प कर सकता है एक इंसान को कि वो अपनी मनफी सोचों को पॉजिटिविटी की तरफ ले जाए। जो नॉर्मली होता है कि अगर प्रॉब्लम, मैं नॉर्मली ये कहता हूँ कि माइल्ड टू मॉडरेट है, चाहे वो डिप्रेशन हो या एंजाइटी हो, तो चांसेस बेहतर होते हैं कि साइकोथेरेपी हेल्प करेगी। अगर वो मॉडरेट सीवियर हो जाते हैं और उसका कई हद तक ताल्लुक जेनेटिक्स से भी है, अगर फैमिली हिस्ट्री भी पीछे है और या तो ट्रॉमा बहुत ज़्यादा है या सदमा बहुत ज़्यादा है या क्रॉनिक है, प्रॉब्लम बड़ा प्रॉब्लम है और बहुत अरसे से है, तो उसमें मेडिकेशन का रोल भी इम्पॉर्टेंट है। और कई दफ़ा देखा गया है कि मेडिकेशन विद एडजंक्ट साथ में साइकोथेरेपी दी जाती है। तो कई ऐसी स्टडीज़ हैं जो ये कहती हैं कि जब प्रॉब्लम बड़ा है तो 70%, 65 to 75% मेडिकेशन का रोल है, अराउंड 30-35% जो है साइकोथेरेपी हेल्प करती है। अच्छा, अर्ली स्टेजेस में जब एंजाइटी बहुत हाई होती है, डिप्रेशन बहुत सीवियर होता है या प्रॉब्लम बड़ा होता है जैसे स्किज़ोफ्रेनिया है और इंसाइटी बिल्कुल नहीं है या वो समझता है कि मैं बीमार ही नहीं हूँ, तो उस वक्त साइकोथेरेपी काम नहीं करती। पेशेंट को पहले थोड़ा बेहतर होना पड़ता है और फिर इस हद तक बेहतर होना पड़ता है कि वो साइकोथेरेपिस्ट के साथ इंगेज कर सके, उसको बैठ के उससे बात कर सके, अपनी प्रॉब्लम बता सके, समझता हो कि मुझे ज़रूरत है मदद की और चाहता हो कि मैं चेंज हूँ, तब साइकोथेरेपी हेल्प करती है। क्योंकि ये सारे फैक्टर्स ऐसे हैं कि अगर नहीं हो तो फिर आप चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लें, पेशेंट ही चेंज नहीं होना चाहता, वो समझता है कि मैं बीमार ही नहीं हूँ, मुझे कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, तो फिर तब्दीली नहीं आती, चेंज नहीं आता। ऑलराइट।